नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत खरीफ 2023 मौसम के लाभुक किसानों को सहायता राशि के भुगतान किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत खरीफ 2023 मौसम के किसानों को सहायता राशि के भुगतान DNS क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान शास्त्री नगर पटना में किया गया। आज के कार्यक्रम में माननीय मंत्री द्वारा जिला स्तरीय समन्वय समिति अनुशंसित 12 जिलों के 41,910 लाभुक किसानों को 46 करोड़ 49 लाख रुपए की सहायता राशि के भुगतान किया गया है। इस कार्यक्रम में संबंधित जिलों के लाभार्थी किसानों को DBT के माध्यम से राशि भेजी गई। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि खरीफ 2023 मौसम के आवेदनों का सत्यापन कार्य लगभग पूर्ण करा लिया गया है। आज 41,910 लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। शेष लाभुक किसानों को भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है और इसके लिए किसानों द्वारा कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता। यह योजना किसानों को संकट के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है तथा उन्हें खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना अंतर्गत थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% तक क्षति होने की स्थिति में 7500 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15,000 रूपए एवं 20% से अधिक क्षति होने की स्थिति में 10,000 प्रति हेक्टेयर के दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20,000 रूपए सहायता राशि का भुगतान DBT के माध्यम से उनके आधार संबंध बैंक खातों में किया जाता है। यह योजना पूर्ण रूपेण राज्य सरकार की निधि से संचालित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत रबी 2022 और 23 मौसम तक 31,23,907 लाभुक किसानों को 2030 4 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन के पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार बंधुओं और साथ साथ जो मत्स्य में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, मुझे अपार खुशी हो रही है। सहकारिता विभाग के द्वारा लगातार वर्ष 18 में योजना शुरू की गई थी और 18 से अभी तक इसके पहले बिहार में प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू था। तो देश की बड़ी आबादी, गांव में रहने वाले किसान भाइयों के लिए एक बड़ी समस्या जो थी, उनको फसलों के नुकसान का कोई व्यवस्था नहीं था। और पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। योजना बिहार में जो शुरू हुई तो कुछ अपरिहार्य कारणों से तो कोई प्रीमियम नहीं है और आज हम देख रहे हैं कि फसलों के उत्पादन में खराश की परिस्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता करते हुए अगली फसल किसानों के आज प्रदर्शित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा खरीफ 18 मौसम से बिहार राज्य फसल सहायता लागू की है। योजना अंतर्गत रबी के मौसम में 22-23 तक हम लोगों ने 3,13,058 लाभुक किसानों को 235 करोड़ एक करने वाले बैठे हुए शिशु का भी धन्यवाद देंगे हमने और बिहार के लगभग और पश्चिमी चंपारण में 30,070 है, गोपालगंज 1,004, खगड़िया 7,29, लखीसराय 3, पटना 591, पूर्णिया 4, समस्तीपुर 2, सीतामढ़ी 450, सीवान 2, वैशाली 16 और उधर पूर्वी चंपारण बताया
50,000 रुपये कुल 40,000 से 10 उसमें 2 जिलों में काफी नदी बरामद। हमें लग रहा है आगे हम उसको बेहतर तरीके से समीक्षा करते हम लोग प्रयास करेंगे, कोई किसान वंचित नहीं होने का। जिन जिलों में कम लोगों ने आवेदन दिया है आगे ख्याल रखेंगे, योजना आगे भेजा करते हैं। और सचिव महोदय ने काफी विस्तार सारी बातों को जानकारी दिया है। 15 जून से हम लोग शाहकार चौपाल लगने जा रहा है। इस खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में लगाए थे। हम किसानों के पास जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, हमारा अभियान है। और पिछले रबी के मौसम में सहकारिता विभाग के माध्यम से अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराया है। लोगों को जानकारी मिली सहकारिता क्या है। वैसे अखबारों में विज्ञापन आ रहा है, लेकिन गाँव में तो अखबार कम जाता है। तो चौपाल के माध्यम से बताएगा लोगों सहकारिता के बारे में कि सहकारिता किसानों के लिए बहुत प्रदान कर रही है। अनेक समितियां हैं, पैक्स हमारा है। पंचायत में निर्वाचित 5 वर्षों के लिए एक अध्यक्ष 11 कार्यकाल में, एक प्रबंधक को होता है, 13 की संख्या होती जगह। और राज्य के अंदर में धान की प्राप्ति हो, गेहूं की प्राप्ति हो, और हम सब्जी का भी नाम करने जा रहे हैं। बिहार की सरकार ने 2018 में एक नई योजना लॉन्च की है ताकि राज्य के किसान हमारे एक यहाँ पर खरीफ के मौसम में धान की खेती करते हैं, रबी के मौसम में गेहूं की खेती करते हैं, और सर्दी भी करते हैं। गर्मा का मौसम हो, खरीफ रबी में भी 3 तरह के खेतों में किसान हमारे सब्जी उगाने का काम करते हैं। ऐसे किसानों का प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पाद समिति बनाई गई। 5 प्रखंड बिहार में है। विभाग के प्रयास से 470 बन चुका है। 15 जून तक हम लोग का लक्ष्य है पूरा का पूरा 500% बनकर हमारा PBCS तैयार हो जाए। 4 नंबर बन चुका है और 5 बनाने जा रहे हैं। इस तरह पम्फेट बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक संघ हमारा है, उसी तर्ज पर बिहार गाँव से हम लोगों का किसानों का दूध लेकर काम करते हैं।